नेक्स्ट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं इसमें, आपको स्पेसिफाई करना रहता है कि कौन सी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर। देखो बेटा क्या करता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देखो बैक क्लास रिवीजन लगा लेना। ठीक है, क्या करता है, इट ऑक्सीडाइजेज अदर्स, दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीडाइजेज। ठीक है, और खुद रिड्यूस होगा, खुद रिड्यूस होगा। ओके, इसको बोल सकते हो आप सेज इटसेल्फ। ओके, क्लियर। और नेक्स्ट पॉइंट लिखो। ठीक है, ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेंट। क्लियर। इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मिस कर सकते हो आप, रिडक्शन। क्या कहे हुए, रिडक्शन। क्या होगा, लेफ्ट राइट घटेगा। क्लियर, मार्क कर दो। खुद ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा। ओके, मीन्स रिडक्शन। उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग, अदर वर्ड्स में ऑक्सीडेंट। रिड्यूसिंग को रिडक्टेंट बोलते हैं। इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स रिडक्शन हो रही है। जैसे एग्जांपल देखो, कॉपर प्लस H प्लस NO3 माइनस। क्लियर, कॉपर प्लस 2, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, ये क्वेश्चन है। ठीक है, वाटर प्लस NO, क्वेश्चन तुम्हारा दिया हुआ। चलो अब इसको सोल्व कर देखो। कॉपर कहाँ जा रहा है, 0 से +2 जा रहा है ना, कॉपर 0 से +2, और NO3 कितना हो जाएगा, देखो NO3 का निकालो यहाँ से, NO3 माइनस है, क्या हो जाएगा, इसको x मानो, x प्लस 3 इंटू माइनस टू, ऑक्सीजन का -1 के बराबर, चार्ज के बराबर, इसकल टू +3 आ गया। इसका यहाँ पर क्या, नाइट्रोजन का +3, +3 से कहाँ जा रहा है, +4 में जा रहा है, कहाँ, +4। देखो NO2 का निकालो, एक्स एक्स मानो, एक्स प्लस 2 ऑक्सीजन है इंटू -2 इक्वल टू 0, इक्वल टू +4, यहाँ +4 आ गया। अब देखो, देखो नाइट्रोजन का जा रहा है तुम्हारा +3 से +4, क्या हो रहा है, हट रही है। क्या कहेंगे इसको, रिडक्स, सॉरी ऑक्सीडेशन। क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। क्लियर। 3 दूना 6, यहाँ +5 ना होगा, ये +5 +5, यहाँ से +5 होगा, प्लस नाइट्रोजन +5 से जा रहा है तुम्हारा +4, रहा है, घट रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीजेज ऑक्सीडेशन नंबर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्या हो रही है, रिडक्शन हो रहा है ना, रिडक्शन। इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाइट्रोजन का 5 से 4, ठीक है, घट रहा है ना लेफ्ट टू राइट। इसको देखो ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसको कर रहा है ऑक्सीडाइज, हो रहा है ना, ऑक्सीडाइज। यहाँ देखो 0 से जा रहा है तुम्हारा +2, ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। क्लियर, इसको कर सकते हो रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, चलो नोट करो,
डाइनिंग एजेंट में हमेशा कहोगे, ठीक है, ऑक्सीडाइज को दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा, रिडक्शन मींस रिडक्शन हो रही है यहाँ पे, हो रही है ना, +5 से +4, क्या बोलेंगे इसको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेंट या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे गेन हो रहा है, ओके, कितना, 1 इलेक्ट्रॉन का, इसको बोलेंगे अपन रिडक्शन। क्लियर, चलो नोट करो इसको। नेक्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट, नोट करिए इसको, स्क्रीनशॉट लगाइए, ठीक है। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट बोलो क्या होगा ये, क्या करेगा, हीट्स reduces others, है, या इसको अपन कर सकते हो रिडक्टेंट, है, या इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसको बोल सकते हो आप ऑक्सीडेशन, जहाँ ऑक्सीडेशन होगा उसको बोलेंगे अपन रिड्यूसिंग एजेंट, या कह सकते हो इट्स सेल्फ ऑक्सीडाइजेज, इट्स सेल्फ सेल्फ ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है, दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा। क्लियर पॉइंट, देखो इसको रिडक्टेंट बोलेंगे, दूसरी नाम ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडेट बोलते थे, इसको अपन रिडक्टेंट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, मीन्स इट्स एग्जांपल देखो, SN+2 प्लस Fe+3 SN+4, ये क्वेश्चन दिया हुआ है Fe+2। अब देखो कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, देखो इसको चेक करो, 3 जा रहा है, देखो +2 से +4, क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो 3 जा रहा है +2 से +4, मीन्स ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन इंक्रीज करा ना, ऑक्सीडेशन, इसी को बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे इसको, रिड्यूसिंग एजेंट। आ गया, फिर कहाँ जा रहा है, +3 से +2 घट रहा है, इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर, एक ऑक्सीडेशन, जिसमें ऑक्सीडेशन होगा उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसमें रिडक्शन होगा उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नोट में लिख लीजिएगा, यहाँ देखो, ऑक्सीडेशन, जिसमें ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, जो ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, जिसमें रिडक्शन होगा, इस एलिमेंट पे रिडक्शन होगा, ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, बोलो उल्टा, जस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कर लो क्वेश्चन इस तरह से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलो इस पर क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, रिडक्शन में क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए नोट करिए इसको, क्वेश्चन लगाते हैं, तो बैक क्वेश्चन लेता हूँ जो दिया हुआ, क्वेश्चन बढ़ा दिया हुआ, देखो तुम्हारा पूछा हुआ, कॉपर प्लस H+, ठीक है, प्लस NO3- दिया हुआ है, कॉपर +2 प्लस वाटर प्लस, ठीक है, चलिए
इसको सोल्व करिए, देख लो कॉपर जा रहा है 0 से +2, पहले कॉपर का लो, कॉपर 0 से तुम्हारा मूव कर रहा है +2 में, क्या हो रहा है, बढ़ रही है, इंक्रीजेज ऑक्सीडेशन नंबर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसको तो क्या बोलेंगे, इसको ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, उल्टा, जस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट, कौन सा, कॉपर, एक आंसर तुम्हारा ये हो गया, हो गया, हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। तो दूसरी देखो, इसकी मैंने निकाल के ना 3 दूना 6 +5 से +4 जा रहा है, ठीक है, ऑक्सीडेशन में निकालना सिखा दिया था बैक क्लास में। नाइट्रोजन बेटा यहाँ जा रहा है +5 से +4 की बराबर। अब देखो यहाँ पे क्या हो रही है, प्लस डिक्रीज कर रही है ना, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्या होता है बेटा, रिडक्शन, रिडक्शन, जो रिडक्शन होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बस ऑप्शन में ये रहेगा, ठीक है, इसको आपको टिक करना है, आ गया, चलिए नोट करो इसको, जिसमें रिडक्शन, सिंपल कुछ नहीं करना है, अलग से याद नहीं करना, जिसमें रिडक्शन होगा जस्ट अपोजिट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसमें ऑक्सीडेशन होगा जस्ट अपोजिट रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, अगेन रिपीट, मैं नोट कर दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे लिख लो, लिख लिया करो, बार बार लिखने का प्रयास करो, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, ठीक है, ध्यान देना है, रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलेंगे अपन, जिसमें ऑक्सीडेशन होगा, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, खोजोगे जिसमें, बोलो, जस्ट रिडक्शन होगा, ओके, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ठीक, कहाँ खोजोगे, बोलो, में आपको रिडक्शन होगा, अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्लियर, चलिए नोट करो इसको, चलो बेटा नेक्स्ट, नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ, ऑक्सीडेशन मींस ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज, जिंक क्या हो गया, Zn+2, इंक्रीज क्या रहा ना 0 से +2, कितनी हो रही है, इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, ऑक्सीडेशन, इसी को बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ, क्लियर, ऑक्सीडेशन में राइट साइड इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, राइट साइड, राइट साइड, राइट साइड या प्रोडक्ट साइड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को एडिशन करते हैं। नेक्स्ट है देखो बेटा, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ठीक है, इसमें क्या होगा, रिडक्शन, एग्जांपल देखो, कॉपर +2 कॉपर है, तुम्हारा जा रहा है कॉपर 0 में, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन, क्या हो रहा है, इसको रिडक्शन, +2 से 0 घट रही है ना, यहाँ पर रिडक्शन हो रही है, इसी को बोलते हैं बेटा रिडक्शन, यहाँ पे 2 का गेन हो रहा है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, बोलते हैं रिडक्शन ऑफ रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज करेंगे, ध्यान देना, आपको 12 में पढ़नी है, ठीक है, इसके बाद डिस्कस करेंगे आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसकी यूज होती है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन में ऑलवेज हम, ठीक है, 0 से +2 में इंक्रीज करेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एडिशन करते हैं राइट साइड, 2 इलेक्ट्रॉन, जितनी लॉस हो रही है, कितनी लॉस हो रही है, 2 की, यहाँ पर गेन हो रहा है कितनी, 2 की, यहाँ 2 ऐड करेंगे लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड,
रिडक्शन ऑफ फ्रिक्शन में लेफ्ट साइड इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, इसको राइट साइड। चलो नोट करो, करिए इसको। तो नेक्स्ट बेटा देख लो, एक ऑक्सीजन, हर जगह तुमको ये मिलेगा ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, हमेशा याद रखना। ऑक्सीडेशन नंबर कितना, -2, याद रखिएगा इसको, कितनी, -2। क्लियर। जैसे देखो क्वेश्चन देखो, जनरली होता है बट देखो कुछ केस में बताता हूँ। जैसे H2O2, यहाँ पर आपको ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ठीक है, ऑक्सीजन की। चलो इसको x मानो, हाइड्रोजन है 2 × 1, हाइड्रोजन का कितना होता है, +1, कितनी, +1, 2 × 1 2x², टोटल सम 0, कोई चार्ज नहीं है, 0। क्या हो जाएगा, x इस केस में -1, ठीक है। ये पेरोक्साइड इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा पेरोक्साइड। इनऑर्गेनिक में सीखेंगे, ठीक है, पेरोक्साइड। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, Na2O2 में बनाओ, Na2O2 ऑक्सीजन की निकालनी है, किसकी, ऑक्सीजन की, इसकी। चलो इसको x मानो, x 2 है ऑक्सीजन, प्लस सोडियम कितना होता है, सोडियम का बताया था मैंने, फर्स्ट ग्रुप का है तो +1। क्लियर। 2 × +1 = 0, यहाँ भी आ जाएगा x -1, ठीक है। इस तरह से इस फॉर्म में रहे तो ऑलवेज -1 होता है ऑप्शन का, ठीक है, पेरोक्साइड फॉर्म। तो करिए, स्क्रीनशॉट लगाओ अच्छे से बेटा, बाद में नोट्स बना लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, KO2 में बनाना है, ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा पेरोक्साइड, क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड, सॉरी, इसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। चलिए इसकी ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन की निकालनी है, किसकी, फाइंड करना है ऑक्सीजन, तो फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन। इसको x मानो, 2 ऑक्सीजन है, प्लस पोटेशियम कितना होता है, 1 = 0। एक भी चार्ज नहीं, न्यूट्रल है, तो क्या पोटेशियम कितना होता है, +1, फर्स्ट ग्रुप में आता है। क्या गया, x = -1/2, x = -1/2, ठीक से लिखो, x = -1/2 गया, x = -1/2। किस केस में, सुपर ऑक्साइड के केस में। पेरोक्साइड के केस में आता है आपको माइन, क्या -1, याद रखना, नोट में लिखो यहाँ पे, पेरोक्साइड साइड के केस में ऑक्सीजन का आता है ऑक्सीडेशन नंबर -1, और ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, ठीक है, सुपर ऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन का -1/2, याद रहेगा। चलो नोट करो, -1/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस केस में बताओ, F2 में क्वेश्चन आया हुआ नीट में, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर। चलिए सॉल्व करिए, इसको x मानिए, x क्लोरीन का कितना होता है, अभी बताए थे, क्लोरीन हो या ब्रोमीन हो या आयोडीन, क्या हो जाएगा बेटा, -1, इसका -1, इसका -1, इसका -1, x = -2। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए,
शीट में आया हुआ है O2F2, O2F2, ठीक है। चलो इसकी ऑप्शन के निकालनी है, क्या हो जाएगा, x दो ऑप्शन है, 2x प्लस स्टूडेंट का -1, 2 इंटू -1 क्या हो जाएगा, x इक्वल टू +1 प्लस, ठीक है, x इक्वल टू +1। नेक्स्ट हाइड्रोजन है, ठीक है, इसका भी क्वेश्चन आता है बार बार। हाइड्रोजन का जनरली कितना होता है, +1, ऑक्सीडेशन नंबर +1। देखो व्हाट क्वेश्चन देखो, LiH, क्लियर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको निकालो, फाइंड करो। तो x मानो, AX लिथियम कितना होता है, +1, फर्स्ट ग्रुप में आता है, कितना हो जाएगा, -1। बट हाइड्राइड के केस में -1 होता है, याद रख लो। NaH हो गया, KH हो गया, यूडियम H हो गया, सीजियम H हो गया, सभी केस में क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन का -1। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सभी का माइनस, इसका देखो क्या आ जाएगा, -1 आएगा ना, माइनस आ जाएगा। चलिए ये सब करिए, हो गया, चलो नोट करो। और देखो, कैल्शियम हाइड्राइड या मैग्नीशियम हाइड्राइड, ओके, इस केस में क्या हो जाएगा, -1, यहाँ पे इसका हाइड्रोजन का -1, याद रखो, ठीक है। निकालो इसको, 2x मान लो, कैल्शियम कितना हो जाएगा, +2, मैग्नीशियम कितना, +2, दोनों डिवाइड करोगे तो आ जाएगा -1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा क्वेश्चन देखो, इसको सोल्व करो। HOCl आया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है, किसकी, क्लोरीन की निकालनी है, ऑक्सीडेशन नंबर। इसको x मानो, ठीक है, x हाइड्रोजन कितना होता है, +1, ऑक्सीजन का -2, कितना हो जाएगा, x इक्वल टू प्लस आएगा, तो क्या आ गया, +1। नेक्स्ट क्वेश्चन, HClO2, ठीक है। चलो इसकी क्लोरीन की निकालो, इसको x मानो, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का 2 इंटू -2, कितना आ गया, x इक्वल टू हो जाएगा +3 हो जाएगा, +3, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, HClO3 आया हुआ क्वेश्चन बेटा, ठीक है, HClO3 किसकी निकालनी है, क्लोरीन। x मानो, x प्लस हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का 3 इंटू -2 इक्वल टू 0, x का कितना, +1, क्लियर। चलिए नेक्स्ट है HClO4, तो x प्लस हाइड्रोजन का 4 इंटू -2, x इक्वल टू +7, ठीक है। चलो
शॉर्ट लगाइए। चलिए नेक्स्ट आता है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट आपको हर साल एग्जाम में पूछेगा बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो ट्रिक से सोल्व करेंगे बेटा, देखो यहाँ पे ट्रिक से, ठीक है, नोट करना ट्रिक में। ट्रिक करते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ओके, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ट्रिक यूज करेंगे जो सीख चुके हैं अपन, ठीक है। ऑक्सीडेशन याद रखना, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से अपना ट्रिक सोल्व करेंगे, ठीक है। चलो देखो इस क्वेश्चन लेते हैं एक। क्वेश्चन आपका आया हुआ है नीट में, देखो MnO4 माइनस MnO4 माइनस प्लस CO4 माइनस 2 H प्लस दिया हुआ है आपका Mn प्लस 2, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, प्लस वाटर, प्लस वाटर। अब इसको बैलेंस करना है किससे, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, ठीक है। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन में निकालो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 प्लस 7 आएगा, कैलकुलेट कर लो। इससे कितना आ जाएगा, 4 दूना 8 प्लस 3 आएगा इसका, कार्बन का, यहाँ पे कार्बन का प्लस 4 आएगा, कैलकुलेट करो। यहाँ प्लस 2 दिया हुआ इसका, यहाँ पे कहाँ पर दोनों ना है, मैग्नीज और ये, बस दोनों का ही काम है, ठीक है, दो मेटल का। इसका कैलकुलेट कर लेना, देखो कैसे आता है MnO4 का। MnO4 माइनस, इसको एक्स मानो, एक्स 4 ऑक्सीजन है, इसका -2, चार्ज कितना है टोटल, -1, इसमें आ गया +7 आ गया। इसी तरह से C2O4 का मान निकालो, C2O4 कर चुका है क्लास में, ठीक है। इसको x मानो, x 2x है, प्लस 4 ऑक्सीजन है, -2 बराबर x का 2 +3 आया, कैलकुलेट कर लो, +7, ठीक है, ये +7, क्लियर। अब देखो एक बार मैग्नीज को लिखो, मैग्नीज का जा रहा है +7 से +4 की तरफ, कितना हो रहा है, रिडक्शन हो रही है, क्या हो रही है, रिडक्शन। कार्बन की देखो, कार्बन की कितनी जा रही है, +3 से +4 की तरफ, यहाँ सॉरी +2 में जा रहा है, यहाँ +2 होगा, +3 से पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन बढ़ रहा है, लेफ्ट टू राइट, ऑक्सीडेशन नंबर विल बी इंक्रीजेज। देखो यहाँ पर कितने की रिडक्शन गेन हो रही है, कितने की, 5 इलेक्ट्रॉन की, कितनी, 7 - 2 कितनी, 5 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना, 4 - 3 1 इलेक्ट्रॉन की हो रही है, एक इलेक्ट्रॉन की, किसके लिए, एक कार्बन के लिए, कितनी, एक कार्बन के लिए, 2 कार्बन के लिए कितना हो जाएगा,
दो कार्बन के लिए दो इलेक्ट्रॉन, कितनी, दो इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन के लिए एक इलेक्ट्रॉन, दो कार्बन के लिए दो इलेक्ट्रॉन। अब है ये देखो, इसको बोलते हैं अपन रिएक्टेंट साइड। ये क्या है, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट साइड। अब क्या करना है, रिएक्टेंट साइड में अपोजिट, जिसमें रिडक्शन हो रही है 5 की और ऑक्सीडेशन में कितना, 2 की हो रही है, तो उल्टा पुल्टा दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराना है। क्या कराना है, दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखो यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ रिएक्टेंट साइड करना है मल्टीप्लाई। यहाँ पर मैग्नीज में कितना हो जाएगा, दो का मल्टीप्लाई, और C2 में कितनी, 5 का। क्लियर आया समझ में। स्टेप 1 ये तो स्टेप 1 कर लिए। स्टेप 1 में ऑक्सीडेशन नंबर कितने की चेंज हो रही है, 5 की, दूसरे में 2 की। आगे समझ में आता तक, एक मैग्नीज है तो कितनी, 5 की लॉस, ठीक है। गेन कितना, 4 माइनस, सॉरी 2 माइनस 7 कितना, 5 आ गया। कार्बन की कितनी, 4 माइनस 3 1। तो यहाँ पर बेटा देखो दो कार्बन है, कितनी, दो कार्बन है, तो एक के लिए 1 इलेक्ट्रॉन, तो दो के लिए 2 इलेक्ट्रॉन। चलो देखो, ये स्टेप फर्स्ट था। स्टेप 2 में यही लिखता हूँ, देखो साइड में, स्टेप 2 क्या हो रहा है, उल्टा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 सिर्फ रिएक्टेंट साइड, 2MnO4 माइनस प्लस, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कार्बन, उल्टा पुल्टा मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। C2O4 2 माइनस, बस बाकी एज इट रहेगा, बाकी एज इट रहेगा। प्रोडक्ट साइड कोई मल्टीप्लाई नहीं होगा। CO2 प्लस Mn प्लस 2 प्लस वाटर, ठीक है। मैं नेक्स्ट पेज पर लिख रहा हूँ अब, ठीक है। चलो आ गया, मल्टीप्लिकेशन आ गया ना। यहाँ करना है उल्टा पुल्टा। देखो यहाँ कितना, 5 का लॉस हो रहा था, तो इसमें कार्बन के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसमें 2 का लॉस हो रहा था, इसमें यहाँ पर कितना, कार्बन में 2 का लॉस हो रहा है, तो 2 मैग्नीज के साथ जाएगा। चलिए मैं नेक्स्ट पेज पर लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पर क्या था, स्टेप 2 में लिखता हूँ, स्टेप 2 MnO4 माइनस प्लस 5C2O4 2 माइनस, बस दो ही में, बाकी एज इट लिखाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा आपको CO2 प्लस N है प्लस 2 में पहले से एज इट है, प्लस वाटर, यही ना है, यही क्वेश्चन, ठीक है। अब चलो हो गया। अब देखिए, अब ऑक्सीजन को बैलेंस कर लीजिए। यहाँ पर कितनी ऑक्सीजन है लेफ्ट साइड में, ऑक्सीजन टोटल कितनी है, 4 4 ऑक्सीजन प्लस यहाँ पर कितनी है, सॉरी 8 ऑक्सीजन, यहाँ पर 8 है ना, 8 प्लस 20 कितना, 28 ऑक्सीजन है टोटल, 28। यहाँ पर कर दो 28, यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 28 हुआ। अब कितनी है हाइड्रोजन, यहाँ पर हो गया हाइड्रोजन यहाँ पर 28, ओ सॉरी सॉरी, इसको इरेज करो, 28 तो होगा ही पहले से, आप देखो यहाँ पर पहले से 4 है ना, तो 20 ही मल्टीप्लाई, जब जब हाँ, और देखो पहले 2 मैग्नीज है, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 मैग्नीज कार्बन कितनी है, 10, तो यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई हुआ, हो गया, अब सही हो गया। अब देखो इस साइड कितना ऑक्सीजन हो गया, 4 दूना 8, 5 चौक 20, 28। अब इधर देखो कितनी है, 20 है, 20 पहले से यहाँ है ना, 2 दूना 20 प्लस 8, यहाँ से 8 मल्टीप्लाई करो, हाइड्रोजन की संख्या कितना हो गया इस साइड, 16, 8 दूना 16, तो यहाँ पर 16 से मल्टीप्लाई। अब देखो बैलेंस हो गया, रिएक्शन हो गया। सबसे पहले ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन, दूसरी बार रिडक्शन ऑफ रिएक्शन, दोनों उल्टा पुल्टा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, एक्सचेंज करके मल्टीप्लाई कर लो। मैग्नीज का जाएगा 2 के साथ, कार्बन का 5 के साथ, ठीक है। सिर्फ रिएक्टेंट में करना है, ओके। अब चलो उसके बाद बैलेंस कर लो, कितनी मैग्नीज है, 2 मैग्नीज, इधर 2 कार्बन, कितने इधर 10, 10 आ गया राइट साइड में। इधर लेफ्ट साइड कितनी ऑक्सीजन टोटल, 28, लेफ्ट साइड कितना है, 20 ऑलरेडी है, 20 पहले से ऑलरेडी है, तो 8
हो गया राइट साइड में 28। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? राइट साइड में 16, तो लेफ्ट साइड में 16 कर मल्टीप्लाई कर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूँ। ये दोनों में बैलेंस हुआ, एसिड और बेस, कोई मीडियम भी रहे आपको, बोथ बोथ बैलेंस, ठीक है, इन एसिड, क्लियर। नोट में लिख लो बेटा, सिर्फ रिएक्टेंट में गुना करना है, सिर्फ रिएक्टेंट साइड गुना करना है या मल्टीप्लाई करना है, याद रखिएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है जो उल्टा पुल्टा होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई क्रॉस, क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, दूसरे को एक्सचेंज कर, या कह सकते हो लिख लो उल्टा पुल्टा, ठीक है। कार्बन की कितनी आ रही थी? 2, तो देखो 2 से इसके में चला गया। मैग्नीज का 5 था, चेंज इलेक्ट्रॉन कितने आएगा? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, चलो नोट करिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वो बैलेंस करना है, C2O4, सॉरी R2O7 -2 प्लस SO3 -2, ठीक है। Cr दिया हुआ क्वेश्चन, ये ऑक्सीजन है, ये क्वेश्चन में गिवन है आपका, ठीक है। SO4 2 माइनस, ये क्वेश्चन में आपका दिया है। चलो इसको बैलेंस करना है, बोथ एसिड और मीडियम में, ठीक है। बैलेंस करनी है, क्या करनी है? बैलेंस। तो यहाँ पर ऑप्शन का निकालो, कितना क्रोमियम का कितना आ जाएगा? यहाँ पे 7 दूना 14, तो 6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 3 दूना 6 प्लस 4 आएगा, यहाँ पर ऑलरेडी +3 है, यहाँ पर 4 दूना 8 +6 आएगा। अब देखो क्रोमियम कितना का चेंजिंग हो रहा है? +6 से जा रहा है +3, मीन्स रिडक्शन। क्या हो रहा है? रिडक्शन, घट रही है ना। तो कितने की चेंज हो रही है? चेंज लिख लो ग्रीन कलर से, 6 -3, 3 इलेक्ट्रॉन की। ये सिर्फ एक क्रोमियम के लिए है, 2 क्रोमियम के लिए निकालो, कितना हो जाएगा? 3 × 2 कितना? 6 इलेक्ट्रॉन, 6 का चेंज आया। दूसरी देख लो सल्फर, सल्फर का +4 से +6 जा रहा है, मीन्स ऑक्सीडेशन, बढ़ रही है ना, लेफ्ट राइट ऑक्सीडेशन। यहाँ कितना का चेंज आ जाएगा? 6 -4 = 2 का 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सिर्फ 2, एक सल्फर है, सिर्फ सिंगल सल्फर है, यहाँ पर 2 ही का चेंज आ गया, ओके। ये स्टेप 1 हुआ बेटा, स्टेप 1, 2 स्टेप में आंसर। नेक्स्ट अब तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओ, क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे लिखो, R2O7 2 माइनस प्लस SO3 -2 है, इक्वल टू Cr +3 प्लस SO4 2 माइनस, है ना। और मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर कितना से मल्टीप्लाई होगा? उल्टा पुल्टा, क्रोमियम है तो सल्फर का 2 से, क्लियर। इसमें क्रोमियम का कितना? 6, क्लियर। कलर चेंज कर लो, यहाँ 2 से होगा, यहाँ 6 से होगा, क्लियर। सिर्फ रिएक्टेंट साइड, मल्टीप्लाई विल बी ओनली रिएक्टेंट, ओनली रिएक्टेंट। ये स्टेप 2 लिख रहा हूँ मैं। चलो यहाँ तक नोट करो, यहाँ तक नोट करो।
तो नेक्स्ट स्लाइड में लिखूंगा, ठीक है। चलो देखो क्या था, Cr2O7 -2 प्लस SO3 -2 Cr प्लस 3 प्लस SO4 -2, यही ना था बेटा, ठीक है। चलो यहाँ पर कितना आ जाएगा क्रोमियम का, 2, 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब चलो हो गया, बैलेंस करो क्रोमियम, कितना क्रोमियम है लेफ्ट साइड, 4, तो यहाँ 4 से हो जाएगा मल्टीप्लाई, होगा। यहाँ सल्फर कितनी है, 6, ये सल्फर। अब चलो लेफ्ट साइड ऑक्सीजन देखो, इस साइड ऑक्सीजन कितनी है, 14 प्लस 18 कितना, 32, यहाँ देखिए कितना है, 24, तो ऐड करो, 24 32 कितना, 8, 8 वाटर H2, तो कितना हाइड्रोजन कितना हो गया, ये तो लेफ्ट साइड आ जाएगा 16 H प्लस। बैलेंस, रिएक्शन विल बी बैलेंस, क्लियर, रिएक्शन विल बी बैलेंस, रिएक्शन विल बी बैलेंस्ड, ओके। जितनी लेफ्ट साइड ऑक्सीजन है, राइट साइड देख लो, माइनस कर लो, कितना 24 ऑलरेडी है, तो 8 रेस्ट बचा, 8 ऐड कर दिया। यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी संख्या है ना, 16, 16 लेफ्ट साइड, ओके। तो दोनों हो गया बैलेंस, एसिडिक और बेसिक मीडियम, रिएक्शन विल बी बैलेंस्ड, क्या हो गया बेटा, रिएक्शन बैलेंस्ड इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम, ठीक है। एनी वन क्वेश्चन, इसी मेथड से करना है, ट्रिक्स और ट्रिक, 0 सेकंड में कर लो क्वेश्चन। एक बार ऑक्सीडेशन नंबर चेन निकालो, ठीक है, दूसरी बार रिडक्शन का चेन, जितनी है क्रॉस मल्टीप्लाई करो, उल्टा पुल्टा, बस उसके बाद ऑक्सीजन बैलेंस करो, जितनी मेटल है वो बैलेंस कर लो, ठीक है। लेफ्ट साइड ऑक्सीजन जितनी है उतना राइट साइड होनी चाहिए, ठीक है। जितनी कम रहेगी उतना एडिशन ऑफ वाटर कम, वाटर ऑक्सीजन कम है तो 8 का एडिशन होगा, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है जिंक प्लस O3 माइनस Zn प्लस 2 H4 प्लस, चलिए इसको करिए। पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, कितना यहाँ 0 है, 0 से कहाँ जा रहा है, +2, 1 का हो गया, इसका कितना होगा, 3 दूना 6 प्लस 5, इसका 4, मैं करा रखूँगा इससे सारे, अपने कितना हो जाएगा, 4 -3 आ जाएगा, ओके, -3 निकालो। जिंक का कितना चेंजिंग हो रहा है, 0 से तुम्हारा जा रहा है 2 में, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है कितना, 2 - 0 कितने की लॉस, 2 इलेक्ट्रॉन की लॉस, फर्स्ट आ गया। नाइट्रोजन का देखो, +5 से जा रहा है तुम्हारा -3, कितने का चेंज होगा, 5 - 3 प्लस हो जाएगा, होगा ना, माइनस प्लस 8 इलेक्ट्रॉन का, कितने की, एक ही नाइट्रोजन है, यहाँ पे सिंगल नाइट्रोजन है, यहाँ पे जिंक सिंगल में है ना, सिंगल सिंगल। अब उल्टा पुल्टा करो, ये स्टेप फर्स्ट हो गया बेटा, स्टेप फर्स्ट, स्टेप 2 में निकालो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कितना जाएगा यहाँ पर, नाइट्रोजन का 8 जिंक प्लस, यहाँ पे जिंक का 2 का चेंज हो रहा है, 2 2NO3 माइनस, राइट साइड नहीं करना है, एजिट लिखना है, Zn प्लस 2NH4 प्लस, ये हो गया। अब चलो, अब इधर बैलेंस कर लो, जिंक कितनी है, 8, तो 8 यहाँ लिख दो, नाइट्रोजन कितना, 2, 2 यहाँ कर दो, हो गया। तो देखो ऑक्सीजन कितनी है इधर, ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन है, कितनी, 6, 6 ऑक्सीजन है, तो यहाँ कितनी है, इधर नहीं, एक भी नहीं है, तो 6 टाइम वाटर ऐड करो, अब ढंग से कितना, 12 4 16, 12 8 20, तो 20H प्लस, बैलेंस, रिएक्शन विल बी बैलेंस, 20H प्लस, रिएक्शन इज
बैलेंस्ड इन बोथ। बोर्ड में बनाना इसी तरह से, नंबर एक भी नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। बोथ एसिडिक एंड बेसिक मीडियम, आ गया ना, ठीक है। यही मेथड यूज करना। मेथड बहुत है मार्केट में, ठीक है, मार्केट में बहुत पड़ा हुआ है, उसको मत यूज करना, नहीं तो उलझ के रह जाओगे। देख लो, एक स्टेप में चेंज निकाला, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज निकाले, कितने के इलेक्ट्रॉन की लॉस, उल्टा पुल्टा मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट सेकंड स्टेप में मल्टीप्लाई करो दिस आंसर, ओके। चलो नोट करो, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इस पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन चलो इसको खुद से करो। Fe+2 प्लस Cr2O7 2 माइनस इजकल टू Fe+3 प्लस Cr+3, ठीक है, क्रोमियम है। चलिए इसको बैलेंस करिए। देखो स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। Fe+2 इसका कितना आ जाएगा बेटा, क्रोमियम का 7 × 14 6 आ जाएगा इसका, ठीक है, सबका रेट है, ठीक है। फेरिक का देखो कितना जा रहा है, +2 से तुम्हारा +3, कितने का चेंज, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। इतना जरूरी नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन चेंज बताओ, 3 - 2, ज्यादा में से कम घटाना है, 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज, एक ही फेरिक है, ठीक है ना, आयरन एक ही है। क्रोमियम का निकालो। क्रोमियम बेटा +6 से +3 मीन्स रिडक्शन, घट रही है, लेफ्ट राइट, क्या हो रही है, रिडक्शन। कितने की चेंज आ रहा है, ज्यादा में से कम घटाओ, कितनी, 3 की। ये एक क्रोमियम के लिए हुआ, 2 क्रोमियम के लिए निकालो, क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल एलकेजी का है मैथ, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन। चलो उल्टा पुल्टा मल्टीप्लाई करो, स्टेप 2 क्रॉस मल्टीप्लेशन। Fe में कौन जाएगा, 6, 6 Fe+2 प्लस उसमें कितना जाएगा, 1 का जाएगा, क्रोमियम Cr2O7 - 2, सिर्फ रिएक्टेंट साइड, राइट साइड एडजिट रहेगा सेम, हो गया। चलो अब बैलेंस करो मेटल। अब तो आता है यहाँ से बात, कितना, 6 आयरन है, 6 आयरन कर दो, क्रोमियम 2 है, 2 यहाँ कर दो। अब ऑक्सीजन देखो कितनी है इधर, अब क्रोमियम 7 ऑक्सीजन मात्र इस लेफ्ट साइड, 7 यहाँ एडिशन करो वाटर, 7 वाटर। कितनी हाइड्रोजन है यहाँ राइट साइड में, लेफ्ट साइड में कोई हाइड्रोजन नहीं है, 14 है, देखो 14 H+ साइड कर दो, आंसर, आंसर आ गया। रिएक्शन विल बी बैलेंस्ड, रिएक्शन विल बी, हो गया बेटा, रिएक्शन विल बी बैलेंस्ड इन इन बोथ एसिडिक एंड बेसिक मीडियम, दोनों के लिए मान है, ठीक है, बराबर, बोथ एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। कोई भी रिएक्शन दे बैलेंस करने के लिए आप इस तरह से कर लेना, ठीक है। किताबों की भाषा मत उलझना, किताब की भाषा में मत उलझना, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस पर, ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस पर, से करना बेटा, खुद से अच्छे से करना, ठीक है। देखो ये रिडॉक्स रिएक्शन यदि तुम्हारा स्ट्रॉन्ग हो गया तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसी पर बेस्ड है, ध्यान रखना। 12 की चैप्टर है डॉक्स, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री,
इस क्वेश्चन को करो, MnO4 माइनस प्लस I2 इजकल टू MnCl2 है, क्या है MnCl2 प्लस आयोडीन। चलिए इसको करिए। तो सोल्व खुद से, तब अच्छी रैंक लगेगी नीट में और जेईई मेंस में, ठीक है। तो अभी भाषा में मत उलझना, ठीक है। जो करा रहा हूँ उससे आप क्वेश्चन लगाओ, सफिशिएंट है। और क्वेश्चन ग्रुप, ठीक है, क्वेश्चन के लिए टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। देखो पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, इसकी कितनी हो जाएगी 7 प्लस 7, इसकी 0, सॉरी यहाँ आई माइनस है बेटा, करेक्शन कर लेना यहाँ पर, यहाँ करेक्शन कर लेना थोड़ी सी, ये आई माइनस है, ठीक है, आई माइनस क्वेश्चन में दिया हुआ है। चलो यहाँ पर कितनी होगी ऑक्सीडेशन, -1 हो गया, इसकी कितना हो गया +2, इसकी 0। अब देखो स्टेप 1 मैग्नीज का लिखो, कितने की चेंज हो रही है, +7 से जा रही है +2, कितने का चेंज हुआ है, मीन्स रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे, रिडक्शन कितने की, ज्यादा में से कम, कितनी 5 की, 5 की गेन हो रही है, ठीक है। दूसरी आयोडीन है, आयोडीन में कितना जा रहा है -1 से जा रहा है तुम्हारा 0। अब ज्यादा में से ये क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन बढ़ रहा है ना, -1 बढ़ा के 0, 0 तो 0 0 -1 प्लस कर देंगे 1, 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस, एक आयोडीन है, ठीक है, एक का। अब चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उल्टा पुल्टा। स्टेप 2 में सिर्फ रिएक्टेंट साइड मल्टीप्लाई करते हैं, एक जाएगा मैग्नीज का जाएगा, आयोडीन का आएगा इसके साथ, यहाँ पर एक मल्टीप्लाई होगा सिर्फ, MnO4 माइनस आयोडीन के साथ जाएगा कितना 5, 5I माइनस, बस। अभी एज इट लिखाएगा राइट साइड, MnCl2 प्लस I2, ओके। अब चलो कितनी मैग्नीज है, एक है, चलो यहाँ पे आयोडीन कितनी है 5, 5 यहाँ है तो कर लो, 5/2 कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आ गया 5/2, 2 तो कैंसिल हो जाएगा ना, 5 बचेगा। अब चलो ऑप्शन इसका कितना है, 4 ऑप्शन, यहाँ पे नहीं, एक भी नहीं है तो क्या कर लो, ऐड कर लो 4 वाटर, अब 8 हाइड्रोजन इधर कर लो, 8 बैलेंस, रिएक्शन विल बी बैलेंस्ड। सब विल बी शुड, चलो नोट करो इसको। चलिए स्क्रीनशॉट लगाए इसकी, गुड बाय, नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट इन फैक्टर और वैलेंसी फैक्टर या एक्स फैक्टर, ओके। चलो